शेर, चूहा और नींदी भालू। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। पास की गुफा में एक बड़ा भालू रहता था, जो कई महीनों से शीता निद्रा में था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। छोटे चूहे को सर्दियों भर भालू के खर्राटों की वजह से नींद नहीं आई, इसलिए एक दिन उसने भालू को जगाने का फैसला किया। भालू मियाँ, अरे भालू मियाँ, अब तो गर्मी आ गई है, उठ जाइए। लेकिन भालू नहीं जागा। चूहे ने सोचा और इस बार एक बिगुल लेकर आया। उसने पूरी ताकत से बिगुल फूंका, मगर भालू फिर भी सोता ही रहा। थका हारा और नींद से परेशान चूहा जंगल में घूमते घूमते अपने दोस्तों से मिला। क्या हुआ छोटे चूहे, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे मत पूछो दोस्तों, पूरे सर्दियों भर भालू के खर्राटों ने मुझे सोने नहीं दिया और अब भी वो नहीं जाग रहा। शायद शेर तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या मैं शेर के पास जाऊं? क्यों? क्योंकि शेर की दहाड़ इतनी जोरदार होती है कि सुनते ही सब उछल पड़ते हैं। थोड़ा डरते हुए भी चूहा शेर यानी जंगल के राजा के पास चला गया। शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। इतने बड़े और डरावने जानवर को देखकर चूहा डर गया और वापस लौटने का सोचने लगा, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक टहनी टूट गई। शेर की नींद खुल गई और उसने गरज कर कहा, कौन है वहां? मेरी गुफा के सामने क्या कर रहा है? माफ कीजिए महाराज, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। मैं आपकी मदद मांगने आया था। तुम तो इतने छोटे हो कि तुम्हें नाश्ते में भी नहीं खा सकता। क्यों मदद करूं मैं तुम्हारी? हे महान शेर, मेरा पड़ोसी भालू शीत निद्रा से जाग नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठता। मैं तो छोटा हूं, मेरी आवाज भी छोटी है, लेकिन आपकी एक दहाड़ सब कुछ बदल सकती है। मेरे पास तुम्हारे जैसे छोटे जीव के लिए समय नहीं है, कहकर शेर वहां से चला गया। लेकिन शेर एक कोने में जाकर पेड़ के सहारे टिक गया और जोर जोर से खुजाने लगा। उसे बहुत खुजली हो रही थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे। उधर उदास चूहा घर लौट रहा था कि उसे जंगल के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह उधर गया और देखा शेर खुद को खुजा रहा था और बहुत अजीब लग रहा था। शेर मियाँ, क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता चूहे, बस खुजली रुकी नहीं रही। और तुमने कुछ देखा सुना नहीं, समझे? चूहे ने गौर से देखा तो उसे शेर के बालों में बहुत सारे पिस्सू कूदते हुए दिखाई दिए। ओह, आपके शरीर में पिस्सू हैं, मैं मदद कर सकता हूँ। तुम क्या मदद करोगे? तुम तो बस एक छोटा सा चूहा हो, दूर रहो मुझसे। चूहे ने उसकी बात न सुनी और बहादुरी से शेर की पीठ पर कूद गया। ये क्या कर रहे हो? नीचे उतर जाओ। लेकिन चूहा उसके बालों में इधर उधर दौड़ने लगा और पिस्सू निकाल निकाल कर फेंकने लगा। शेर की खुजली और बढ़ गई और वह पेड़ से अपनी पीठ रगड़ने लगा। अरे रुको, तुम मुझे कुचल दोगे, मैं रुक नहीं सकता। शेर अब और सहन नहीं कर पाया और पास की झील में कूद गया। शेर मियाँ, बाहर आइए, मैं डूब जाऊंगा। शेर झील से बाहर आया और खुद को झटक कर सुखाने लगा। रुकिए, जरा बाईं तरफ और। हाँ, बस अब आखिरी पिस्सू भी निकल गया। अब कैसा लग रहा है? मुझे अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, खुजली चली गई। क्योंकि मैंने सारे पिस्सू निकाल दिए हैं। शेर मियाँ, जब तुमने मुझसे मदद मांगी थी तब मैंने तुम्हारी हंसी उड़ाई, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं शेर मियाँ। शेर ने कहा, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों जब चूहे के घर पहुंचे तो फिर वहीं जोर जोर से खर्राटों की आवाज आई। ये क्या शोर है? अरे वही भालू अब भी सो रहा है। शेर ने गहरी सांस ली और इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरी गुफा हिल गई। भालू एकदम चौंक कर उठ बैठा और बाहर भागा। क्या हुआ? भूकंप आया, सूरज निकल आया, गर्मी आ गई। सारे जंगल के जानवर जोर जोर से हंसने लगे। छोटा चूहा भी बहुत खुश था। आखिरकार अब जंगल में शांति थी और भालू के खर्राटे बंद हो गए थे। समाप्त।